नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी के आवंटन के विषय में पूरे बिहार के शिक्षक साथी बड़ी बेसब्री से आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आज अपनी टीम के साथ सचिवालय के अंदर गए और ताज़ा समाचार प्राप्त करने का प्रयास किए। तो हम लोग वहां पर जाने के बाद सबसे पहले जो संबंधित विभाग है उस विभाग में जाकर के हम लोगों ने जानना चाहा कि आज हर हाल में यहाँ से आवंटन राज्य परियोजना को भेजा जाएगा या नहीं। तो उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग लगे हुए हैं, जो प्रक्रिया होती है, जो आंतरिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन है, तो उसमें वक्त लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने से थोड़ा ही कि अभी 5 मिनट के अंदर में छोड़ा जाएगा, लेकिन हम लोगों को जैसा कि अवगत कराया गया है उस जानकारी के आधार पर मैं आप सब तक यह संदेश साझा कर रहा हूँ कि आज आवंटन राज्य परियोजना को जाने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। लेकिन जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है कि अगले जो 2 कार्य दिवस होंगे, यानी कि सोमवार और मंगलवार, उसमें राज्य परियोजना को निश्चित रूप में आवंटन जो 46 अरब 57 करोड़ का है वह हस्तगत करा दिया जाएगा। और तत्पश्चात जो आगे की प्रक्रिया है वो राज्य परियोजना अपने स्तर से जिलों को जो सेग्रीगेट करके राशि भेजते हैं वो उनके अंदर की प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ से जो सचिवालय में जो ट्रेजरी है वहाँ से भी हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, संबंधित विभाग से भी हम लोग जा करके मिले। तो उस पूरी जानकारी, मुकम्मल जानकारी के आधार पर यह संदेश मैं साझा कर रहा हूँ कि आज गुंजाइश बहुत कम है। वैसे चमत्कार अगर हो जाए तो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन संभावना है कि जो अगले 2 कार्य दिवस होंगे उसमें बिहार के समस्त जिलों में एसएससी की राशि जा पाएगी, और वह भी राज्य परियोजना के माध्यम से। तो इसी समाचार को मैं आप सब तक साझा कर रहा हूं। और एक बात और भी मैं आप सब तक आज जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे भ्रामक समाचार पैदा करने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रकांड साथी हमारे आजकल सक्रिय हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि जब तक कोई संदेश स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे शिक्षक बहुत परेशान चल रहे हैं, उनको लगता है कि आज अगर भुगतान हो जाता तो हम अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप की जो चीज़ हैं उस पर हम बजटिंग कर पाते, तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। और चूँकि जब तक पैसा के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, आवंटन की जो पूरी प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं हो, तो इस तरह के भ्रामक संदेश को कम से कम करने से बचना चाहिए। यह मैं अपील भी कर रहा हूं। और ख़ास करके वैसे समाचारों को अगर आप साझा भी कर रहे हैं बगैर देखे, डेट बदल करके कोई कट एंड पेस्ट करके भी चला दे रहा है, उस पर भी बहुत सारे लोग समाचार को इधर से उधर कर दे रहे हैं, और उसमें परेशानी हम लोगों की बढ़ जाती है। चूँकि पटना में हम लोग हैं और एक नैतिक जिम्मेवारी हम लोगों के साथ है। कई सारे जिलों से फ़ोन कॉल आ जाता है, हमारे पास तो कम आता है, लेकिन मुस्तफ़ा आज़ाद के पास इतना सारा फ़ोन आता है दिन भर में कि अरे भाई आवंटन आ गया, आवंटन आ गया। आप कह रहे हैं कि भी आवंटन का कोई खबरें नहीं है। तो ऐसे भ्रामक समाचारों को जांचने परखने में, फैक्ट चेक करने में हम लोगों का बहुत वक्त गुजर जाता है। तो ऐसे समाचारों से बचिए, यह मैं अपील भी कर रहा हूं। और आज़ाद साहब की ओर से भी अपील कर रहा हूं कि भ्रामक समाचार को फैलाने से पहले उसकी पुष्टि कर लीजिए। और हमारा जो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से समाचार हम तभी बिहार के साथियों तक साझा करते हैं जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक कंटेंट उपलब्ध होता नहीं है। और आज अभी जो हम लोग यहाँ जानकारी लेने आए हैं उसके आधार पर ही आप सब तक यह समाचार साझा कर रहे हैं। और हमारे जो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग भी संयम पूर्वक कमेंट करें। कोई भी उटपटांग जो होता है यहाँ का और वहाँ का साझा किया हुआ समाचार के आधार पे हमारे साथियों को अनावश्यक परेशान करके अपना भी वक्त बर्बाद ना करें। ये बड़ी विनम्रता से आप सब तक मैं ये समाचार साझा कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो भी जुड़े हुए साथी हैं, जो भी व्यूअर्स हैं टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के, उन तमाम विद्वान साथियों का ये मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहूँगा, समस्त लोगों का, कि आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग विद्वान साथी हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि भ्रामक खबरों को कम से कम इधर से उधर ना करें और धैर्यपूर्वक आप उन समाचारों पर यकीन करें जो समाचार हमारे माध्यम से आप सब तक दिया जाता है, और उसके बाद तभी आप शेयर कर सकेंगे। तो अभी हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है उस जानकारी के आधार पे जो हमारा संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग और ट्रेजरी, इन दोनों के बीच में अभी भी ये मामला प्रक्रियाधीन है। और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होती है तो अगले 2 कार्य दिवस में निश्चित रूप में
राज्य परियोजना को उपलब्ध करा दिया जाएगा और तत्पश्चात जिलों को वह राशि फिर आवंटित हो पाएगी। तो इसी जानकारी के साथ मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों का, जो ऐसे वेतन पाने वाले शिक्षक साथी हैं 2,64,620 और जो नए बहाल साथी हैं लगभग 40,000, उन सभी लोगों का वेतन भुगतान हो पाएगा राशि उपलब्ध होने के उपरांत। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथ जांबाज सिपाही और जांबाज साथी भाई मुस्तफ़ा आज़ाद, जिला महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी संजय कुमार के साथ मैं वीरेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, पटना।